नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पे। आप सभी लोगों को जो है कि के सिलेबस के अकॉर्डिंग पुरस्कार और सम्मान जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक ये पुरस्कार और सम्मान है। ये 1 मार्क्स का जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और दुनिया के ये जो सबसे बड़े पुरस्कार हैं वहाँ पे उनका ये चित्र आप देख सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का। बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। कोई घबराहट की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम है, कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं। सारे क्वेश्चन सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है कि टेक्निकल बनाना होगा, तो थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ देगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, अगर शांति ढंग से आप परीक्षा कक्ष में बैठकर शांति से अपने दिमाग का और अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से आपका 100 प्लस 105 110 का स्कोर आप कर ले जाएंगे। घबराहट में यदि आप जो है कि रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे, तो आप जो है फिर उसको 80-70 के नीचे ही रह जाएंगे। तो इसलिए शांति ढंग से अगर उसको आप अचीव करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मेरा जो है कि दावा है। तो चलो बच्चों, इसको शुरुआत करते हैं पुरस्कार के बारे में। ज़्यादा देरी करने से कुछ मिलेगा नहीं। नवनीतम पुरस्कार दे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया है। 2023 दिया गया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि जो है कि दी जाती है। नेक्स्ट अगर पुरस्कार की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 लोगों को बच्चों जो है कि अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक जो है कि व्यक्तिगत अवार्ड है। इसमें जो है कि किसी खिलाड़ी को उस वर्ष के दौरान जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया रहता है, अर्जुन जैसी एकाग्रता रख के वो अपने खेल में परफॉर्मेंस किया रहता है, तो उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो मोहम्मद शमी तीरंदाज शीतल देवी के साथ साथ दीक्षा डांगर भी हैं, गोल्फ खेलती हैं, कृष्ण बहादुर हैं, पाठक सुशीला चानू हैं। सुशीला चानू हॉकी खेलती हैं बच्चों। शीतल देवी हैं, अजय कुमार रेड्डी के बारे में बता दूं, दृष्टिबाधित क्रिकेट खेलते हैं। प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग वाले गेम है एक, उसको खेलती हैं। ठीक है, इन लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कि आई भास्करण कबड्डी के लिए मिला, तथा जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए, और जयंत कुमार पूसी को जो है कि लॉन टेनिस के लिए, पूसी लाल को टेबल टेनिस के लिए जो दिया गया। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट विनीत कुमार हॉकी के खिलाड़ी हैं, कविता सेल्वराज को कबड्डी की खेलती हैं, मंजूषा कंवर बैडमिंटन खेलती हैं। इनको जो है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। द्रोणाचार्य ये लाइफ टाइम अचीवमेंट था, या ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट था, इसमें अंतर आप कर लेना। साहित्य अकादमिक पुरस्कारों की सूची की बात करें बच्चों, तो ये साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 24 भाषाओं में साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत हिंदी के लिए संजीव को मिला, जिनका उपन्यास था मुझे पहचानो, तथा अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयागराज के नीलम शरण को दिया गया। इनकी उपन्यास का नाम था रिकिम इन दराज जानकी। ठीक है, और उर्दू के लिए बच्चों सादिका नवाब शहर को मिला, उनके उपन्यास का नाम है राजदेव की अमराई। इन लोगों को जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। 24 भाषाओं में दिया जाता है, इसको ध्यान रखना। व्यास सम्मान की बात कर लें तो व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए मिला। पुष्पा भारती उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली हैं, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 को तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया। उनका एक उपन्यास था फायरबर्ड, उसके फायरबर्ड के लिए जो है कि तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को जो है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बच्चों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022-23 के लिए एक ही साथ दिया गया। तो अली अबू आबाद और डेनियल वॉरेम को दिया जाने की घोषणा की 2023 वाला। इन दोनों ने क्या किया था ना कि इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष चल रहा है उसमें अहिंसक समाधान निकालने की बात की, तथा दुनिया के अरब क्षेत्र के जो है कि युवा हैं उनको जो है कि अरब क्षेत्र के युवाओं को और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया था। यानी कुल मिला जुला के शांति
और अहिंसक समाधान के लिए इन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का सम्मान मिलेगा। वहीं 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया बच्चों। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार याद रखना, पूछ सकता है। गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023, देखो 2023 के पुरस्कार मैं बता रहा हूँ, तो इससे आप वो मत करिएगा। अक्टूबर महीने आपका जो है, सॉरी अगस्त महीने के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगस्त तक बहुत ऐसे सम्मान और पुरस्कार हैं दुनिया के, हिंदुस्तान के, जो अब तक नहीं दिए गए हैं 2024 वाले। तो 2023 वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। और जितने भी लोग इस वीडियो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2023 राजस्थान सरकार के द्वारा बांसवाड़ा की एक संस्था बाघ धारा को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, पूछा जा सकता है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा भी हो गई, ये 17 अक्टूबर 2023 को हुई। अब अक्टूबर 2023 में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ की घोषणा हुई, तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा फिर अक्टूबर महीने में की जाएगी। तब तो इसका मतलब कि 2023 वाला ही आपके लिए रेलेवेंट होगा। इसीलिए हम 2023 के उन अवार्ड को भी शामिल किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको, रैग ट्री को, रैग ट्री जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा संपूर्ण मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म को में आरआरआर को दिया गया। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को मिला तथा पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे बच्चों तो आवास व्यूम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बाल गांधी एंड कंपनी यानी बाल गांधी फिल्म कंपनी, सॉरी बाल गांधी पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए है गांधी एंड कंपनी को दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला, जिनकी फिल्म क्या थी, पुष्पा के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया। आलिया भट्ट की एक मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी, जो आप लोग देखे नहीं हो तो देख लेना। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, सारा शानदार काम की हुई हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी, इनकी मूवी मिमी के लिए दिया गया सहायक अभिनेता के तौर पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का सम्मान है, सोचो सर्वोच्च सम्मान है ये। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। वहीदा रहमान को 2021 के लिए दिया गया। 2023 में 2021 वाला सम्मान मिल रहा है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह पुरस्कार है। तो जैविकीय या नहीं है, जैविकीय विज्ञान के लिए डॉक्टर अश्वनी कुमार, रसायन विज्ञान के लिए बच्चों डॉक्टर अक्का टू टी बीजू को दिया गया। पृथ्वी, वातावरण और समुद्र खगोल विज्ञान के लिए बिमल मिश्रा सर को दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए बच्चों दीप्ति रंजन साहू को और रजनीश कुमार को। गणित के क्षेत्र के लिए जो है कि डॉक्टर अपूर्वा खरे और नीरज कायल को। चिकित्सा के लिए बच्चों दिव्यमान जो है गांगुली हैं इनका नाम, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गांगुली। और भौतिक विज्ञान के लिए वासुदेव दास गुप्ता को जो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये भी पुरस्कार, अभी हाल ही में नया पुरस्कार शुरू हुआ है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया, दूसरा पुरस्कार गुजरात राज्य को, तीसरा हरियाणा को दिया गया। हरियाणा और राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। वहीं अगर बात करें मंत्रालयों की, तो जो पुरस्कृत मंत्रालय की बात करें तो प्रथम पुरस्कार विदेश मंत्रालय को दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर प्रथम पुरस्कार मंत्रालयों की अलग कैटेगरी में दी जाता है और राज्यों को अलग, तो मंत्रालयों में पहला सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय है विदेश मंत्रालय, दूसरा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय और तीसरा पुरस्कार रेल और शिक्षा मंत्रालय को दिया गया। साथ ही प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काम किया था, तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया प्रशांत अग्रवाल जी को। जीडी बिरला पुरस्कार 2021-22 विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप, और ये दोनों विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है बच्चों जीडी बिरला। 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश मेहता को यह पुरस्कार दिया गया।
अब 2022 का पुरस्कार 2023 में दिया जा रहा है, इसलिए सोचो 2024 में इम्पोर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2023 साहित्यकार पाल लिंक को उनके उपन्यास प्रॉफिट शॉन्ग के लिए दिया गया बच्चों। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे मिला? सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को दिया गया। किसको? मीरा चंद को। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये कमाल की बात है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये बहुत सारी हस्तियों को दिया गया, 4 हस्तियों को दिया गया। उनमें से एक है भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका सम्मान दिया गया बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रीस की सरकार द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 प्रसिद्ध कॉमेडियन वीर दास को मिला। इंटरनेशनल एमी अवार्ड। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 अमेरिका के हिंडी कुंग को दिया गया। ठीक है, आगे आप आते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 की बात करें तो अल सलावडोर यहाँ पे लिखा है। अल सलावडोर में मिस यूनिवर्स 2023 का जो है कि आयोजन किया गया और इसमें निकारगुआ की 23 वर्षीय सेनिश पालिओएस को दिया गया बच्चों। ये निकारगुआ की हैं। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने प्रतिनिधित्व किया था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विहान तल्या विकास को दिया गया बच्चों। एम्बेडेंस इन मिलेट्स गीत जो है ये ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित हुई। इस गीत में ये अलग क्वेश्चन है कि एम्बेडेंस इन मिलेट्स गीत जो है कि ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित हुई हैं और गीत संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया था, जिसे वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न के लाभ के बारे में बता रहे हो। श्री अन्न मतलब जानते हैं बच्चे, मोटे अनाज, बाजरा ज्वार की बात हो रही हो, इसलिए हम इसको रखे हैं। नोबेल पुरस्कार 2023 यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के साथ साथ शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें बताएंगे आपको नोबेल पुरस्कार की सूची, लास्ट में हम आपको समझाएंगे। अब आप आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान के अफगान महिला कौशल विकास केंद्र एक संस्था है, इसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 यह संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव सचिव बान की मून और 3 अनुभवी राजनयिकों को जो है कि ये पुरस्कार दिया गया। एक नया पुरस्कार है। अच्छा, गेम चेंजिंग इन्वर्टर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस, मिस्र, याद रखना फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह सम्मान है बच्चों। इसे मलयालम व अंग्रेजी भाषा के लिए केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभाव वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम्स के लिए दिया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान ध्यान देना किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। पहला पुरस्कार जो लता दीनानाथ मंगेशकर 2022 वाला शायद था, वो प्रधानमंत्री को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीरा चारदा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार याद रखना। रस्किन बॉन्ड को जानते हैं, ये प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाले एक प्रख्यात अंग्रेजी लेखक हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स ये लिखते हैं। साहित्य अकादमी 2024 के युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें अंग्रेजी भाषा के लिए वैशाली और हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को दिया गया। वहीं बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए अंग्रेजी लेखिका नंदिनी सेनगुप्ता और हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को यह पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आ जाइए, इसमें कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताएंगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में गीतकार गुलजार व संस्कृत होना चाहिए यहाँ पे, संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। अष्टाध्यायी पर राम भद्राचार्य को आप जानते हैं, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं। अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों की इन्होंने व्याख्या लिखी है बच्चों। राम भद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञाता माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और कुछ जानकारी ले लीजिए। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है 1944 में स्थापित ज्ञानपीठ संस्था द्वारा।
1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें 11 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों 1965 में दिया गया था। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो गोवा के लेखक दामोदर मौजो को दिया गया था। इस बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार 5 साल बाद दिया गया। भारत का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बच्चों। भारत रत्न की बात करें, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप पद्म विभूषण को जानते हैं, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री है। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार 5 साल बाद दिया गया। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें श्री कर्पूरी ठाकुर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर इनको कहा जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, और साथ ही एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब बात करेंगे 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की घोषणा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल को बताया गया। 12वीं फेल यानी 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने 12th फेल के डायरेक्शन किया हुआ है, उन्होंने वही डायरेक्टर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही आलिया भट्ट है, रॉकी द रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के तौर पर विक्रांत मैसी जो 12th फेल में मेन लीड हीरो हैं उनको दिया गया। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करेंगे तो डेविड धवन को दिया गया। डेविड धवन को आप लोग जानते ही हैं, वरुण धवन के पापा हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार बार बार पूछा जाता है। 2024 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 वाला जर्मनी की लेखिका जैनी एपर्ड बैक को दिया गया। एरपन बैक इनका नाम है, 9 है यहाँ पे। और माइकल हाफमैन का उपन्यास कैरोस के लिए दिया गया, 2 लोगों को। पुलित्जर पुरस्कारों की श्रेणी 2024 में जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य और ड्रामा संगीत के क्षेत्र में अमेरिका ने 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जन सेवा के क्षेत्र में प्रोपब्लिका के पत्रकार को ब्रेकिंग न्यूज के लिए लुक आउट सांता क्रूज के स्टाफ को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, तथा नेशनल रिपोर्टिंग के लिए राइटर स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को यह पुरस्कार दिया गया। यानी 4-5 संस्थाओं को 4-5 कैटेगरी में पुरस्कार मिलता है। गणित के क्षेत्र में एक एबल पुरस्कार दिया जाता है, 2024 दिया गया। फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिसाल ताला ग्रैंड को दिया गया था। एक है प्रिट्जर अवार्ड बच्चों 2024, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड होता है। ये जापान के सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटा को दिया गया। कांस फिल्म महोत्सव 2024 30 वर्षों में बच्चों कांस फिल्म में पहली बार किसी भारतीय फिल्म जो पायल कपाड़िया ने द्वारा जो है कि निर्देशित है, उन्होंने इमेजिन और लाइट जो 2 इमेजिन द लाइट है जो 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है, को महोत्सव में सर्वोच्च पाल डिओर के लिए नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ ये कांस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैस प्लेमनोस को मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोएल दाना को मिला। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में लॉस एंजल्स में संपन्न हुआ बच्चों, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कि ओपन हैमर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मर्फी को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द लास्ट रिपेयर शॉप को यह पुरस्कार मिला। लॉरियल विश्व खेल पुरस्कार ये भी पूछा जाता है, ये नोवाक जोकोविच को दिया गया और एतना बोनमती को दिया गया। एतना बच्चों एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और नोवाक जोकोविच को जानते हैं आप, टेनिस खेलते हैं। शशिर थरूर को एक फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर का पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक भी बात है, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वही हूबहू नाम है। तो ये है शशि थरूर वाला हमने बता ही दिया।
66 ग्रैमी अवार्ड की बात कर लें बच्चों 2024 में लॉस एंजल्स में यह भी आयोजित हुआ। भारत के संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति को 66वां ग्रैमी में एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमने भारत रत्न की बात कर दी है, अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। एम वेंकैया नायडू को मिला, आंध्र प्रदेश से पाए हैं। कोनी डेला चिरंजीवी को मिला, ये कला के क्षेत्र में है, हीरो अभिनेता हैं बच्चों आंध्र प्रदेश के, इनको मिला। वैजयंती माला को मिला, ये भी कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु की हैं, हीरोइन रही हैं। विदेश्वरी पाठक, इनको मिला, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिहार के। और पद्मा सुब्रमण्यम को मिला, ये भी कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के। यानी तमिलनाडु के 2 लोगों के, आंध्रा को 2 लोगों के और एक बिहार के व्यक्ति को जो है कि पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया। वही अगर बात करेंगे बच्चों, हाँ, ये पद्म श्री की बात कर लें किन लोगों को मिला, तो ये देखिए, ये आपके जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है। फातिमा बीबी को केरल में, हाँ, हरमुज्जी एक कामा को साहित्य शिक्षा महाराष्ट्र के हैं। मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के हैं, इनको भी मिला है। हाँ, सीताराम जिंदल कर्नाटक वाले, अश्विन बालचंद महाराष्ट्र के, सत्यव्रत मुखर्जी बंगाल के, राम नाईक महाराष्ट्र के, समझ रहे हैं, तेजस मधुसूदन गुजरात के, इन लोगों को मिला है। दत्तात्रेय, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा कि किन लोगों को। नोबल पुरस्कार को एक संक्षिप्त अवलोकन करके हम इसको समाप्त करना चाहेंगे। नोबल में शांति का नोबल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, 2023 की नोबेल की बात कर रहे हैं, 24 वाला नहीं। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको मिला। साहित्य के क्षेत्र में जान फाशो को मिला, जो नॉर्वे के हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मोंगी वी बावेंडी और लुइस ई ब्रूस व एलेक्सी एकिमोव को मिला है बच्चों। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं, फेरेंक क्रॉन्ज जो जर्मनी के हैं, और एनी होलियर साहब जो है स्वीडन के हैं। इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा और फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो कैटालिन कारिको व ड्रू बिजमैन दोनों अमेरिका के हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं, इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सारे पुरस्कार जो है कि हमने मोटी मोटा देख लिया बच्चों, इसको रिवाइज कर लीजिए। एक बात ध्यान रहे कि फीस के तौर पे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से मेहनत किया करिए। समझ लीजिए कि आप हम जो है कि फीस ही पे कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको जो है कि 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है। धन्यवाद।